बेटा शहर के अंदर जरूर चलाते थे, तभी वो लोगों का कोई सत्कार है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने वहाँ से प्रोसेस शुरू करी। उसके बाद में आज महाराष्ट्र के इतिहास में ये चीज लिखी जाएगी कि पूरे महाराष्ट्र के वैज्ञानिकों को मालेगांव के अंदर से इनका सत्कार शुरू हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं 6 महीना पहले जब लगा तो देखा शहर के अंदर खास तौर से मैं रास्ते से जा रहा था, हमारे गुरु साहब ने एक बोले थे कि भाई अपने लोगों के लिए कुछ करना है, मतलब कारागिरों के लिए करना है, बुजुर्गों के लिए करना है। आगे बहुत सारे फील्ड के लोग जो है जिनका भाभी का पसंद है, बहुत सारे पेंटर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, मैं वहाँ से कार्यक्रम में मुझे नहीं है। तो उन्होंने फोन किए और फोन करने के बाद जब मैं देखा कि मैकेनिकल रास्ते से गुजर रहा था तो मैं झाड़ की छाव है, छाव के अंदर 2 पानी लिए उन्होंने और फिर उसके बाद में ऑयल कर रहे जाते जाते जब मैं देखा तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु साहब को ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि खास तौर से शहर के अंदर जो काम करने वाले हमारे पीटर भाई है और उसके बाद में महिला लेडी, इतनी कला होने के बाद भी इस कला को आज हमारे को एक सबसे बड़ा चांस मिला है। एक गुरु साहब ने देखे भी है और मैं समझता हूँ बहुत सारे महिलाओं ने भी इतना अच्छा काम किया है कि शॉल जो है हमारे गाँव की कलाकृति जो है तो उसके ऊपर बाकायदा डिजाइन बनाकर और मैं तो चाहूँगा कि शासन के आने वाले इसके अंदर हम रेडीमेड दुकान में ना जाए, सीधे सीधे हमारे गाँव में हमारी महिलाओं को ऑर्डर दे देगा, गवर्नमेंट का लेवल लगकर अब वो यहाँ पर रहेगी तो महाराष्ट्र के अंदर कम से कम यहाँ की जो कलाकृति है ये फेमस हो गया। इसका माध्यम विद्यापीठ गुरु साहब ने बोले कि नासिक के अंदर हम एजुकेशन बढ़ाएंगे और वहाँ पर मालेगांव की जितनी भी कलाकृति रहेगी हमारे गुंडा भाई से लेकर हमारी महिलाओं से लेकर वो सारी हम वहाँ पर लगाकर आप पूरा महाराष्ट्र देखेगा कि हमारे गाँव को रोजगार मैं इसलिए काम नहीं कर रहा। और कुछ साथियों ने बोला खासतौर से मैकेनिकल बताया एरिया के अंदर वो दूसरी पड़े हैं और आने वाले इसके अंदर जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी उसके लिए एजुकेशन का रास्ता हो रही है और एक आपकी पहचान बना है और ये पहचान अब महाराष्ट्र में आपको कहीं भी कंपनी में होगा या कहीं और जॉब होगा तो आप यहाँ से चले भी गए दूसरे सिटी में तो यही यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आपके काम में आएगा और आपको सर्विस है, आपकी जॉब है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर के अंदर एक तस्वीर होती है। मैंने मेरे घर के अंदर एक डॉक्टर की अगर आप जाएंगे तो दवाखाने में देखेंगे डॉक्टर अपनी डिग्री लगा के रखा। आज ये सम्मान आपको मिल गया है कि आप भी घर के जैसे डिग्री कोई करेगा तो जब देखेगा तो देखेंगे कि भाई हमारे कारागिर लोग भी कितने पढ़े लिखे टेक्निकल ITI से खास होकर सम्मान का कारक है। ये भी एक आपकी फैमिली के अंदर खास तौर से आपकी चर्चा होगी, शहर में चर्चा होगी। आप एक एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, आप मालेगांव शहर का ही साथ पूरे महाराष्ट्र में भी संदेश दे रहे हैं और आप एक एजुकेशन के फील्ड में आ रहे हैं, आपके बच्चे एजुकेशन में रहेंगे और हमारे मालेगांव का जो नाम बदनाम अगर कोई कर दिया है तो यहाँ के शहर के अंदर आप देखिए कि पूरे लोग यहाँ पर जिस तरह केरल को माना जाता है कि ये एजुकेशन सिटी है, उसी तरह मालेगांव को भी एजुकेशन सिटी का दर्जा मिलेगा और पूरे महाराष्ट्र के अंदर कोई नाम आएगा तो यशोधरा का वहाँ मुख्य विद्यालय लोग आप हजारों लोगों को सर्टिफिकेट आज शिक्षा क्षेत्र में आ गए, आपकी जिंदगी बदल चुकी है। गवर्नमेंट के प्रतिनिधि नहीं है लेकिन फिर भी मैंने सामने साल से बात किया कि हमारे मालेगांव के जो हमारे प्रशासन से बहुत सारे प्रश्न है विद्यापीठ के माध्यम से मैं चाहूँगा मेरी देशमुख सर से बातचीत हुई है और भी जो मिनिस्टर आने वाले थे उनके साथ हमारी एक मीटिंग भी कराने वाले हैं। तो ये जो मैं देखता हूँ कि हमारे कारागिर हमारे ये कहीं भी एक्सीडेंट होता है, अब एक्सीडेंट के वक्त की अगर ये देखेंगे परिस्थिति हर इंसान गाड़ी गिरती है, गाड़ी गिरती है, अगर उनको सबसे पहले हेल्प करने वाला कोई आदमी आता है वो हमारे पीटर भाई है और जान की जोखम रात के 3 बजे जाते हैं और
तो उनकी मदद की तो बताने को जब उनकी मदद कर रहे हैं तो हमारे लिए कोई ना कोई फंड की कोई स्कीम अगर लागू हो जाती है तो बाकी यहाँ पर तो बहुत सारे अनएजुकेटेड है, लेकिन मैं चाहूँगा कि विजय रेट के अंदर प्राध्यापक लोग हमारे सारे कुछ साथ देते हैं कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ करें। कल अगर कोई चीज़ आपके घर के अंदर प्रॉब्लम आए, कोई समस्या हो तो आपको आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मैं इसी उनसे गुजारिश कि सभी लोगों के साथ कुछ माहौल लेकिन कोई ना कोई ढंग से ऐसा तैयार हो कि यूनिवर्सिटी के पास भी प्लेस नहीं होता है। आप कोई बच्चे की जॉब या अपने पास है डिग्री है, हम वो सारी बातें करेंगे। वास्तव में सिर्फ 3 से 4 में दिया गया तो सब लोगों को पैसा है, सर्टिफिकेट बांटना है, हमारे पास से 6 पर सम्मानित भी करना है। इस तरीके से बहुत बातें हैं। हम वाइस चांसलर साहब को एक खास निमंत्रण करेंगे मालेगांव शहर के कार्यक्रम के बाद और हमारी समस्याओं का जो हालात है वो हालात को उनके सामने रखेंगे और एक नया उद्योग हो, उद्योग महिला का इस तरीके से उनके सामने हम पेश करेंगे। इतनी बात तो मालेगांव शहर की तरफ से और मालेगांव खासतौर से लैंगिक और प्रेमी की महिलाओं की तरफ से मैं यशवंतराव चौहान मुख्य विद्यापीठ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तारीख की कल रमजान महीने हमने जो तारीख मांगे वो थी भाई मालेगांव के अंदर फ्राइडे को होता है प्रोग्राम, लेकिन आज गुरुवार के अंदर ये शहर की बात बताता चलूं कि मैं कोई मुकर्रिर नहीं, कोई लीडर नहीं। वक्त बेवक्त तो ऐसा मौका मिलता है तो बोलना पड़ता है। इस दौरान बोलने में कोई मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो छोटा भाई अपना बच्चा समझ कर दरगुजर कर देना। कम पढ़े लिखे लोग हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। सारी जिंदगी यही से गुजारी और ऐसा मौका मिला तो बोलने का मौका मिलता तो थोड़ा दरगुजर कर देना, ठीक है। आज से प्रोग्राम, इतना जम्मू प्रोग्राम, इतना बड़े प्रोग्राम के सदर वाइस चांसलर साहब और उनकी पूरी टीम हमारे सुख दुख को देखते हुए, हमारे काम को देखते हुए, हमारे हुनर को देखते हुए उन्होंने इतना कीमती वक्त निकाला और मालेगांव शहर आए। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि मालेगांव के अंदर जो आर्टिस्ट लोग हैं, मालेगांव के अंदर जो फिगर लोग हैं, वो कोई मामूली लोग नहीं है, कोई मामूली लोग नहीं है। इतना बड़ा काम करते, साथ में काम तो करते करते एक सोशल फील्ड भी करते। मैकेनिक लोग, हमारे लिए एक खुशनसीबी की बात ये रही है कि मालेगांव शहर के अंदर नेशनल हाईवे गुजरा है। जो लोग बंबई से आगरा जाने के लिए जाते हैं, आते आते मालेगांव शहर के पास भारी से भारी कार हो, कोई वजह से वो फेल हो जाती है, उसमें फैमिली रहती है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। हमको फोन आता कि सर आप मैकेनिक बोल रहे हो अमुक अमुक, तो हम बोलते जी सर रात के 2 बजे तकलीफ दिए, हम वापिस आते मगर हमारी कार बिगड़ गई। यहाँ सन्नाटा बहुत है, अंधेरा बहुत है, खौफनाक मंजर नजर आ रहे, तो हम तुमसे गुजारिश करेंगे कि हमारी कार आप आके थोड़ा बनवा दो, देख दो, ताकि हम हमारी फैमिली लेके निकल जाएंगे। तो उसी वक्त हम आग मरते मरते हमारे को हल्का फुल्का पानी मारकर अपना टैलेंट, हमारे चाबी पाने, हमारा हुनर लेके हम लोग वो कार के पास पहुंचते हैं। न 2 बजे का टाइम देखते हैं, न 3 बजे का टाइम देखते हैं, वो उसके पास पहुंचते हैं और उनकी कार को दुरुस्त करके बनाकर उनकी फैमिली को हम रवाना करते हैं। कई बार ऐसा हुआ जो कार में महिला लगी हुई है, उन्होंने कहा भैया ये तुम्हारा एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे कि तुमने जो काम किया, आज हमारी फैमिली साथ में थी। तो हम बोलते दीदी टेंशन नहीं लेगा, गाड़ी में बैठो, हम तुम्हारा काम करके देंगे। तो बोलते भैया तुम काम तो कर लिया, सब हो गया, मगर रक्षाबंधन के दिन आना
ये बहन के हाथ से राखी बनवा रहे काम कर रहे हैं। मालेगांव शहर इतना मोहब्बती शहर है, इतना मददगार शहर है। मैं समझता कि मालिक ने हम बहुत कुछ नसीब है कि हमको मालिक ने हिंदुस्तान में पैदा किया और मार्शल जैसी रियासत में पैदा किया और उसके अंदर मालेगांव शहर में पैदा किया। दोस्तों बहुत मददगार और मोहब्बती शहर है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अफवाहें हैं कि भेदभाव मिलेगा तुमको, कहीं नहीं मिलेगी। कुछ लोग अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ और पिक्चर बताते हैं, मगर सच्चाई तो यह है कि शहर में मोहब्बत बहुत है। अगर तुम राम को ढूंढोगे तो रहीम नजर आएगा, दानिश को ढूंढोगे तो दिलेश मिल जाएगा, सागर को ढूंढोगे तो सागर मिल जाएगा, और कहीं न कहीं विक्रम को ढूंढोगे तो अकरम मिल जाएगा। दोस्तों बहुत मोहब्बत है, सिर्फ नाम का एक है दोस्तों, बाकी अपनी एक ही जात है, वो है इंसानियत और वो है इंसान। हकीकत की वजह से हमको इतने बड़े मंच में बोलने का मौका मिला, इतने बड़े बड़े लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। ऐसा लगता था कि सूरज के सामने चांद बताने के बराबर की बात है। तो इतनी हिम्मत और कुव्वत से इतने बड़े बड़े लोगों के सामने बोला। और एक शेष अपनी बात को मैं खत्म करूंगा कि वक्त के इंतकाब है हम, वक्त के इंतकाब है हम, गर्दिशों के जवाब है हम। और पढ़ लीजिए हमको जहां से बीच आए, पढ़ लीजिए हमको जहां से बीच आए, जिंदगी की किताब है हम। हाँ दोस्तों, मैं यूनिवर्सिटी से खास तौर से गुजारिश करूंगा कि हमारा आप हमको तो ज्यादा समझता नहीं, फिर अच्छी सर से अपने मिनिस्टर लोगों से या जो बड़े बड़े लोग आए हुए वो लोगों के लिए इसकी गुजारिश है कि खास तौर से हमारा जो इन्फ्लुएंस होता है, हम भी हरे पे काम करते हैं, गवर्नमेंट के तरीके से अगर हम लोगों का इन्फ्लुएंस बन जाए, आज का बोल के नहीं आता, अल्लाह सबकी जिंदगी दे, मालिक सबको जिंदगी दे, आए किसी की किसी कोई सपोर्ट है नहीं है, हम तो पहले परेशान और गरीब लोग हैं। इस दौरान अगर हमारा इन्फ्लुएंस का काम हो जाता श्रीनगर गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सर्टिफिकेट मिलने के साथ साथ इसका लाभ हमको अगर मिल जाए, अगर हमारे पास जमीन है बनाने के लिए कोई लोन मिल जाए, ऐसी तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे तौर से, हम तो ऐसा नहीं बोल पाएंगे, तुम्हारे तौर से अगर हमें कोई मदद मिल जाए तो उसके लिए हमारी बहुत गुजारिश है, पूरे मालेगांव मॉडल लाइन की तरफ से मैं बहुत गुजारिश करता हूं। और जैसे कि प्रोग्राम में कामयाब करने के लिए आरिफ भैया, नासर फिदर, मंसूर भाई, अतीक भाई, दाऊद भाई, सलीम भाई, सादिक भाई, असलम और अधिक जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं, ये लोगों ने कामयाब किया, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। और यकीन जानो या मत जानो, तुम लोगों ने आज इतना सम्मानित किया हमको, मैं बता नहीं सकता। आज हम लोग एक गरीब तबके से पेट की आग बुझाने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, हुनर देने के लिए हम लोग देश में हुनर सीखे एक आर्टिस्ट बने। गुमनामी की जिंदगी कारीगर थे, जैसे मेरे उस्ताद नादिर भाई, उनके उस्ताद अकबर भैया, ऐसे कई लोगों ने अपनी जिंदगी गुजारे, लोगों की सेवा की, मगर कोई भी ऐसी सलाह नहीं थी, ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था। तो अपनी सर को मैं सलाम करता हूँ और यूनिवर्सिटी को पूरा सलाम करता हूँ कि उनके सर्टिफिकेट का करा। अगर मैं बोल दूं कि मेरे दादा पायलट थे, प्लेन चलाते थे, तो कोई मानेगा नहीं, मगर आज के बाद जब मैं मेरे आने वाली नस्लों को बताऊंगा, बताएंगे मेरे बच्चे कि मेरे दादा, मेरे परदादा मैकेनिक थे, एक इंजीनियर थे, एक यूनिवर्सिटी ने उनको सर्टिफिकेट दिया था, तो हाल में मानना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा देने का काम इन्होंने किया। बड़ी तकलीफ और मुसीबत से हमारी फिर लोगों की तकलीफों से बड़ी जिंदगी जो बड़ी है, यूनिवर्सिटी जितना हमारी मदद कर सके उतना करना। इसी मेरी गुजारिश है कि जब तक मेरे हाथ पैर काले नहीं होते, जब तक मेरे हाथ पैर काले नहीं होते, मेरे बच्चों के मुंह में निवाले नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम में शामिल हुए सभी जिन्होंने टेक्निकल डिग्री प्राप्त की है, वो सभी स्नातक और मेरे भाई बहन। अभी तामिर साहब ने बोला है कि 17 जवान विद्यालय से जो भी बच्चे
शिक्षाधारी है उसको जहाँ डिग्री रेगुलर में नहीं मिलती थी और शिक्षा की इच्छा थी, तो इस बार हुए थे। उनके लिए जो मुक्त विद्यापीठ का कार्य खुला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने महाराष्ट्र के लिए, और इसके जरिए बहुत मुझे लगता है लाखों लोगों को यहाँ से डिग्री हासिल हुई है। और ये डिग्री आगे चल के भी जहाँ जहाँ भी नौकरियाँ हो, गवर्नमेंट की नौकरियाँ हो, प्राइवेट नौकरियाँ हो, ये नौकरी हासिल करने के लिए बहुत ये भी कामयाब साबित हुई है। आज के इस प्रोग्राम में मैंने देखा है जो भी टेक्निकल एजुकेशन की डिग्री है ये बहुत बड़ा मायना रखती है। हम तो रेगुलर एजुकेशन लेते हैं, आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में। कई लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाती है, कई प्राइवेट में जॉब करते हैं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, लेकिन जिनको नौकरी नहीं मिलती उनको ये जो टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से विद्वता प्राप्त होती है, वो हिसाब से वो अपना प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट कारोबार चालू कर सकते हैं। और मैं देखता हूँ आज के इस हालात में सरकारी नौकरी करना भी इतना आसान काम नहीं रहा। इसलिए अभी हमारे जैसे ऑफिसर भी बोलते हैं कि हम हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं भेजेंगे। इसलिए अभी जो भी हो, अभी हम देखते हैं कि सब सरकारी नौकरी में है तो वो साइड बिजनेस करते हैं। इसलिए महत्व रखता है अपने टेक्निकल एजुकेशन का कि आप अपना कारोबार खुद कर सकते हो, किसी के बलबूते पे नहीं रह सकते, अपने पैर पे खड़े रहते हैं। अभी इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने योजना दी थी कि जिसके पास टेक्निकल एजुकेशन हो उनको मुख्यमंत्री सहायता दीजिए, पहले 6 महीने के लिए स्टाइपेंड दिया जाए। वो अभी चालू है। जहाँ जहाँ इसको गवर्नमेंट का ऐसा अनुभव है, नौकरी में भी जल्दी बढ़ोतरी मिलती है या नई नौकरी मिल जाती है। इसलिए मैं सभी का आपका अभिनंदन करता हूँ कि आपने आज डिग्री हासिल की है, आपको एक प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। अभी कल ही हमारे कॉर्पोरेशन की ओर से हमने बचत रखा है, प्रदर्शन अपने कॉलेज रोड में वहाँ रखा है। मेरी गुजारिश है आप सबको कि आप सब वहाँ जाए, और जो गरीब लोग हैं जिन्होंने वही बताइए कारागिरी से काम करते हैं, अपने कारागिरी से वहाँ अपनी वस्तुएं बनाइए और वहाँ कम दाम में घरेलू ओरिजिनल ऐसी वस्तुएं वहाँ रखिए। आप जाएंगे तो उसको भी जरा बढ़ावा बिजनेस में मिलेगा। तो उन्होंने क्या हासिल किया है, एक टेक्निकल एजुकेशन ही हासिल किया है, टेक्निकल पात्रता उनके पास है, तो इन्होंने कुछ अलग अलग चीजें अपने घर में बनाई है और उस पर अपना बिजनेस चलाते हैं। आप ऐसे भी कोई कभी बिलो पावर्टी लाइन हो, दारिद्र्य रेखा के नीचे, तो आप भी कुछ बना के बैंक से लोन उठा सकते हो, कॉर्पोरेशन से भी और बैंक से भी लोन लेके अपना बिजनेस आप आगे बढ़ा सकते हो। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ शंकराचार्य मुक्त विद्यापीठ को और उसके पूरे टीम को। तो इन्होंने आपको ये शिक्षा दी और ये शिक्षा देते देते आज आपने वो उसमें पात्रता मिला मान्य करनी और आपको एक प्रमाण पत्र आज दिए जा रहे हैं। तो आपको आगे के लिए कोई लोन लेने के लिए, कुछ अनुदान के लिए, नौकरी के लिए, अपना खुद का बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको ये रास्ता खुला हो सकता है। मैं सभी जो प्रमाण पत्र आए जिन्होंने पात्रता उनका मैं जिससे उनको अभिनंदन करता हूँ। और आगे भी आपका जो सहयोग है, ये जो टेक्निकल एजुकेशन आपका अभी हुआ है उसके ऊपर अपना कुटुंब, अपना समाज, अपना देश के प्रगति के लिए ये कार्य साबित हो। फिर एक बार मैं यहाँ इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं पूरी टीम को अधिक परिषद का धन्यवाद देता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। फायनान्स ऑफिसर साहेब आहेत, ज्या 2 लोकांनी मोठे कष्ट घेतले ते आमच्या यशवंतराव चव्हाणचे, ते म्हणजे अगदी ठाकर सर आणि देशमुख सर। आणि ही जी आतिश भाई आप जरा, ये आदमी मुझे पहली बार मिला है, बोला ये बहुत दिन से हमारा दोस्त है। इसका कारण ये है कि मैं बताता हूँ दोस्त किसको कहते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब ने ऐसा बोला है, अगर किसी से दोस्ती करनी है, कि अपने दिल में एक कब्रिस्तान बनाओ कि दोस्तों की गलतियां वहां दफन कर सके। ये ऐसा बड़ा आदमी है
आपके इसमें इतना बड़ा काम कर दिया है आज, और आगे से यहाँ से आगे भी हम करते रहेंगे आतिफ भाई। और आप जो है ये मालेगांव नहीं है, ये मोहम्मद नगर है, ये मालेगांव नहीं है, ये मोहम्मद नगर है। हमने सुबह से देखा है कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, और जो भी अपने मंसूर भाई है और आपकी टीम है, अपनी नेता मैडम है, ये सब के सब इतनी ये मेरे पास आए थे टीम लेके। मैं बोला कि आप ये और भी आगे हम 2 चीज करेंगे मालेगांव के मारे में। मुझे एक चीज बहुत बड़ी मालूम है, लेकिन यहाँ कोई गुजर नहीं करता, उसका कोई बात नहीं करता। ये है कि यहाँ अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट है जो जुगाड़ बनाते हैं, और ये जुगाड़ अपने अपने हिसाब से करते हैं, इतना टैलेंट क्या है। लेकिन ये जुगाड़ का आगे क्या होता है, अपने धंधे में होता है। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, अगर किसी के पास कोई अच्छा जुगाड़ है तो उसको पेटेंट मिल के देंगे हम। ये पेटेंट मिलने के बाद क्या होता है कि आपका जो जुगाड़ है वो वर्ल्ड वाइड में जाएगा, इसको इस्तेमाल करना है तो आपको वहां पैसा देगा। पूरा अमेरिका जो है वो वही करता है कि कोई रिसर्च करता है, कोई नई चीज बनाता है और उसका हक अपने पास रखता है, किसी को करना है तो उसको पैसा रॉयल्टी देना पड़ता है। तो ये भी काम हम यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ में लेंगे। आप अगर कोई अच्छा सा जुगाड़ हमारे पास लेके आएंगे, हमारे पास एक टीम है, वो देखेंगे कि इससे पहले किसी ने किया है या नहीं किया है। पहली बार अगर किसी ने ऐसा टैलेंट बना के कोई जुगाड़ किया है तो उसका हक जो देने का काम यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र में को करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जितने भी लिस्ट में कोर्स दिए हैं उतने हैं। हमने ठक्कर सर ने सही बोला है कि अगर नया कोई लेके आओ कि ये कोर्स बनाना है, आपने साहब ने बता दिया कि हमें फिल्म मेकिंग का हमारे पास पहला ही कोर्स है, आप आइए, हम फिल्म मेकिंग का भी सर्टिफिकेट कोर्स बना देंगे। जो भी पहला है उसमें सुधार करके और अच्छा सा कर देंगे। और मालेगांव में जो अच्छी फिल्म बनाते हैं तो सबको, जैसे हमारे कुलकर्णी साहब और जरूर साहब ने जो आपको टेक्नोलॉजी से टेस्ट किया, वैसा हम टेस्ट देंगे और अच्छी से अच्छी फिल्म बनाने वालों को सर्टिफिकेट अदा करेंगे। और आगे से आगे भी मैं बोलता हूं कि ये शहर में जितना भी टैलेंट है, ये टैलेंट का सर्टिफिकेट करने का काम, जैसे मैंने बोला कि आप कितना भी काम करो, ये देखो कि हमने हमारे अच्छा सा वो गमछा बनाया, उसमें यशवंतराव चव्हाण का लोगो लगाया, लेकिन आप किसी को बताया कि मैंने किया, कोई मानेगा नहीं। लेकिन जब आप सर्टिफिकेट बताएंगे कि ये कारागिर ने बनाया है और उसके साथ ये हमारी हुनर है, तो ये सही हुनर उसको प्रमाणित कर देंगे। आगे भी मैंने ये सब देखा कि हमारे बहनाओं ने बहुत अच्छा काम किया है और हम नासिक में उसकी प्रदर्शनी लगाएंगे और वहां भी पहुंचा देंगे। ये काम करेंगे। और भी आगे आतिफ भाई और नेता मैडम, मंसूर भाई, आप आइए, कोई भी है तो यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ आपके साथ है, ये दिमाग में रख के आइए। और कुछ भी अच्छी बात नहीं है, हम आपके लिए करने के लिए तैयार है। वक्त हुआ है, भूख लगी होगी, भूख से कोई भाषण सुनता नहीं है। तो मैं आप सभी का यहाँ आने के, यहाँ इतनी संख्या में आए और इस कार्यक्रम की शान बनाई, उसके साथ आतिफ भाई और उनकी टीम, उनका भी मैं शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने बहुत दिनों जान से ये प्रोग्राम बनाया है। और हमारी भी पूरी टीम वाईसीयू में यहाँ आई है। आप सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूं और फिर से आने का मौका मांगता हूं कि अच्छा काम फिर से करो, मैं फिर बार बार आते रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, आसिफ शेख रफी साहब हमारे अब्दुल अजीज माजी आमदार, वो मुंबई में आवामी काम के लिए गए हुए हैं। उनकी जगह एहसान शेख साहब आए हुए। मैं चाहता हूँ कि हमारे वाइस चांसलर साहब एहसान भाई का इस्तेमाल करें, क्योंकि शेर की आमद है, क्योंकि उसने आमदनी कमाना चालू कर दिया, घर चलाना चालू कर दिया, उसके आमदनी पे घर चलना शुरू हो गया। लेकिन स्कूल कॉलेज जाना उसको जमा नहीं, इसलिए उसके पास कोई डिग्री नहीं। आज यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ की ओर से उसको डिग्री देने का काम बड़ी तादाद में हुआ है, इसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है। इस डिग्री से
इस डिग्री से आपके आमदनी में भले कोई बढ़ावा ना हो, आप जितना पैसा कमा रहे हो शायद उतना ही पैसा आप कमाओगे, लेकिन दो चीजें इससे हुई है। एक समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी कि आपके पास कोई डिग्री है जिसको आप अपनी दुकान में लगा सकते हो कि भाई मेरे पास एक डिग्री है जो यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ से मुझे मिली हुई है। और दूसरी एक चीज इससे होने वाली है कि खुदा न खास्ता आपका कारोबार नहीं चला और आपको अगर कहीं जाके नौकरी करनी है या कहीं और शहर में कहीं जाके बसना है, मुंबई जाना है, कहीं और जाना है, या किसी बड़ी कंपनी में आपको काम करना है, तो जब आप किसी कंपनी के पास काम मांगने के लिए जाओगे तो आपके अनुभव के साथ साथ वो पूछेगा कि आपके पास शिक्षा क्या है, तो आप ये डिग्री बता सकते हो कि भाई मेरे पास शिक्षा भी है। और इस देश का भविष्य जो है वो पूरी तरह से आप लोगों के हाथ में। मोठ्या कंपन्या ज्या आहेत त्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये खूप मोठ्या मोठ्या कंपन्या आहेत ज्या गाड्या तयार करतात, वेगवेगळी कामं तयार करतात। एवढ्या मोठ्या कंपन्या असून देखील 50 लाख लोकांना फक्त आज देशामध्ये ते राज्यामध्ये नोकऱ्या देऊ शकलेल्या आहेत। पण जे छोटे उद्योग आहेत, जे मध्यम उद्योग आहे, लघु उद्योग आहे, ते लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये 2 कोटी लोकांना आजपर्यंत रोजगार दिला गेलेला आहे। म्हणजे हे तुम्ही बसलेले जे छोटे मोठे उद्योग व्यवसाय करणारे जे लोक आहेत हे त्या खऱ्या अर्थाने देशाचं भविष्य आहे, राज्याचं भविष्य आहे आणि त्याला ताकद देण्याचं काम आज या ठिकाणी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून झालंय। मी पुन्हा एकदा यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचं अभिनंदन करतो। ज्यांना आज डिग्री मिळालेली आहे त्यांचं सगळ्यांचं अभिनंदन करतो। कालपर्यंत तुम्ही वेगळे होते, उद्यापासून तुम्ही वेगळे झालेले आहे। तुमचं भविष्य बदलण्याचं काम या विद्यापीठाने आता केलेलं आहे, त्यामुळे विद्यापीठाचं पण अभिनंदन करतो, तुमचं करतो, आतिक सर, मनसूर भाई सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। आज तुम्हाला प्रमाणित करण्याचा हा सगळ्यात मोठा कार्यक्रम आतिक भाई यांचे सगळे सहकारी आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने हाती घेतलेला आहे आणि त्यासाठी व्यासपीठावर आमचे कुलगुरू साहेब आहेत, रजिस्ट्रार साहेब आहेत, शिवई साहेब आहेत, फायनान्स ऑफिसर साहेब आहेत आणि ज्या 2 लोकांनी मोठे कष्ट घेतले ते आमच्या यशवंतराव चव्हाणचे ते म्हणजे आमचे ठाकर सर आणि देशमुख सर। आणि ही जी आतिकभाई ये आदमी मुझे पहली बार मिला, मैं बोला ये बहुत दिन से हमारा दोस्त है। इसका कारण ये है कि मैं बताता हूँ दोस्त किसको कहते हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब ने ऐसा बोला है, अगर किसी से दोस्ती करनी है, अगर किसी से दोस्ती करनी है कि अपने दिल में एक कब्रिस्तान बनाओ कि दोस्तों की गलतियां वहां दफन कर सके। ये ऐसा बड़ा आदमी है कि इसने इतना बड़ा काम कर दिया है आज, और आगे से यहाँ से आगे भी हम करते रहेंगे। आतिक भाई और आप जो है ये मालेगांव नहीं है, ये मोहम्मद नगर है, ये मालेगांव नहीं है, ये मोहम्मद नगर है। हमने सुबह से देखा है कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, और जो भी अपने मंसूर भाई है और आपकी टीम है, अपनी मेहता मैडम है, एक सब के सब नहीं मेरे पास आए थे टीम लेके। मैं बोला कि आपके और भी आगे हम 2 चीज करेंगे। मालेगांव के बारे में मुझे एक चीज बहुत बड़ी मालूम है, लेकिन जहाँ कोई गुजर नहीं करता उसका कोई बात नहीं करता। ये है कि यहाँ अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट है जो जुगाड़ बनाते हैं, और ये जुगाड़ अपने अपने हिसाब से करते हैं जितना टैलेंट यहाँ है। लेकिन ये जुगाड़ का आगे क्या होता है, अपने धंधे में होता है। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, अगर किसी के पास कोई अच्छा जुगाड़ है तो उसको पेटेंट मिल के देंगे हम। ये पेटेंट मिलने के बाद क्या होता है कि आपका जो जुगाड़ है वो वर्ल्ड वाइड में जाएगा। किसको इस्तेमाल करना है तो आपको वहां पैसा देगा। पूरा अमेरिका जो है वो वही करता है कि कोई रिसर्च करता है, कोई नई चीज बनाता है और उसका हक अपने पास रखता है। किसी को वो करना है तो उसको पैसा रॉयल्टी देना पड़ता है।
तो ये भी काम हम यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ में देंगे। आप अगर कोई अच्छा सा जुगाड़ हमारे पास लेके आएंगे, हमारे पास एक टीम है, वो देखेंगे कि इसके पहले किसी ने किया है या नहीं किया है। पहली बार अगर किसी ने ऐसा टैलेंट बना के कोई जुगाड़ किया है तो उसका हक जो देने का काम यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र में वो कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमने जितने भी लिस्ट में कोर्स किए हैं उतने हैं। हमने नगर सर ने सही बोला है कि अगर नया कोई लेके आओ कि ये कोर्स बनाना है, आपने साहब ने बता दिया कि हमें फिल्म मेकिंग का हमारे पास पहला ही कोर्स है, आप आइए, हम फिल्म मेकिंग का भी सर्टिफिकेट कोर्स बना देंगे। जो भी पहला है उसमें सुधार करके और अच्छा सा कर देंगे। और मालेगांव में जो अच्छी फिल्म बनाते हैं वो सबको, जैसे हमारे कुलकर्णी साहब और जरूर साहब ने जो आपको टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया, वैसा हम टेस्ट देंगे और अच्छी से अच्छी फिल्म बनाने वालों को सर्टिफिकेट अदा करेंगे। और आगे से आगे भी मैं बोलता हूँ कि ये शहर में जितना भी टैलेंट है, ये टैलेंट का सर्टिफिकेट करने का काम, जैसे मैंने बोला कि आप जितना भी काम करो, ये देखो कि हमने हमारे अच्छा सा वो गमछा बनाया, उसमें यशवंतराव चव्हाण का लोगो लगाया, लेकिन आप किसी को बताया कि मैंने किया, कोई मानेगा नहीं। लेकिन जब आप सर्टिफिकेट बताएंगे कि ये कारागिर ने बनाया है और उसके साथ ये हमारी हुनर है, तो ये सही हुनर उसको प्रमाणित कर देंगे। आगे भी मैंने ये सब देखा कि हमारे बहनों ने बहुत अच्छा काम किया है और हम नासिक में उसकी प्रदर्शनी लगाएंगे और वहाँ तक वहाँ भी पहुँचा देंगे। ये काम करेंगे। और भी आगे आसिफ भाई और नेता मैडम, मंजूर भाई, आप आइए, कोई भी है तो यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ आपके साथ है, ये दिमाग में रखे आइए और कुछ भी अच्छी बात कहिए, हम आपके लिए करने के लिए तैयार है। वो हुआ है संजीव जी सोलवनी जी ने किया, जो रखते हैं फकीरी हमेशा अपने कदम में, तो उनके कदम में सरकार भी उनके कदमों को चूमते इस प्रकार की अवस्था होती है। एक राहगीर रास्ते से चला जा रहा था और रास्ते से जाते समय उसने पेड़ में देखा, पेड़ में आग लगी थी और पेड़ में आग लगने के बाद ही कुछ पंछी उस पेड़ पर बैठे थे। जब उस राहगीर ने उन पंछियों से पूछा कि आग लगी इस पेड़ में, आग लगी इस पेड़ में, जलन लगी, सब सारी पत्तियां जल रही है, पंछी क्यों नहीं उड़ते? जब पर तुम्हारे साथ, पंछियों ने जो जवाब दिया वो सही है। पंछियों ने कहा कि फल खाए इस वृक्ष के, इन्हें अच्छे लगे काम, धर्म हमारा यही है, जले इसी के साथ, हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, तो इसी मिट्टी में हम सबको समर्पित करेंगे। तो इसलिए मेरे भाई साहब ने कहा कि हमारे हाथ में जब तक काले नहीं होते तब तक मेरे बच्चों के मुंह में निवाले नहीं होते। तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा, ये बात तो सही है आपकी कि जब तक आपके हाथ पैर काले नहीं होते तब तक बच्चों के मुंह में निवाले नहीं होते, लेकिन हमारे हाथ पैर काले हैं लेकिन हम सच्चे दिल वाले हैं। इस प्रकार